नहीं, सबके घर तोड़ा जाएगा। उनको कहना है कि सब जमीन सरकारी है तो सरकारी है, ये ना सोचे कि सिर्फ हर जन के तोड़ा जाएगा। जी नहीं, सबके घर तोड़ा जाएगा। सरकार बनते ही 150 जमीन सरकारी है तो सरकारी है तो तुम पर्चा काट के क्या? नीतीश कुमार जी आप 10,000 रुपया दिए, 10,000 में घर तोड़ दीजिएगा। घर 10,000 में बनता है, कहाँ रहेगा ये लोग? नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूमिहीनों को पर्चा देना पड़ेगा। आधी रात को पासवान समाज के 150 घरों पर बुलडोजर क्या चला कि चिराग पासवान का तेवर सामने आ गया। नीतीश कुमार को आंख दिखा दिए और बीजेपी को चुनौती दे दी। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में इस वक्त बवाल है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के जो फैसले हैं वो सभी को परेशान करके रखे हैं। अपराधियों के साथ साथ आम जनता की जो मुश्किल है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां पर एक बार फिर से एनडीए सरकार बनी, उन्होंने कसम खाया कि इस बार अपराधियों की खैर नहीं, अपराधियों को बिहार से भगाया जाएगा। लेकिन अब बुलडोजर का जो रुख है वो पासवान समाज के घर के ओर हो गया है और एक दो नहीं बल्कि 150 घर पर खतरा मंडरा रहा है। 8 घरों को तोड़ा जा चुका है और इसको लेकर अब चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया है। चिराग पासवान एक दो नहीं बल्कि लगातार ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं और बैठकों के बाद आधी रात को हंगामा हो रहा है, फैसले आ रहे हैं। वैसे में आधी रात को वहां पर क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हंगामा हुआ और प्रेम पासवान किस तरीके से नीतीश कुमार के पोल पट्टी जो है बुलडोजर वाली उसे खोलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप पूरी तस्वीर देखिए कि आधी रात को किस तरीके से नीतीश कुमार के गांव में नालंदा में किस तरीके से बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। सब मिलवाना चाहता हूँ। आज यहाँ क्यों जमा हुए हैं, किस लिए जमा हुए हैं? क्योंकि जैसा कि आप लोग को जानकारी में होगा, आगे चला आप लोग को जानकारी में होगा, रहुई में शिवनंदनपुर गांव है जहां पे सरकार बनते ही 150 से 300 लगभग घर तोड़ा जा रहा है। सबके घर तोड़ा जा रहा है। ये ना सोचे कि सिर्फ हर जन के तोड़ा जाएगा। जी नहीं, सबके घर तोड़ा जाएगा। उनको कहना है कि सब जमीन सरकारी है तो सरकारी है तो तुम पर्चा काट के काहे नहीं देता? आखिर कहाँ रहेगा गरीब आदमी? आइए, क्या जी आपका कहाँ घर है? मतलब यहाँ पे अभी काहे लाया है? एक जगह बचाने के लिए। इन लोग जगह बचाने के लिए, मतलब जगह उजाड़ देगा तो क्या कीजिएगा आप लोग? गाँव क्या कीजिएगा? लड़िएगा ना सरकार से? जी जरूरी लड़िएगा ना। कल हॉस्पिटल मोड़ पे धरना किया गया है दलित संगठनों के द्वारा और कल सबको वहां पहुंचना है। इसी लगी सब यहाँ महिला है, माता एवं बहनें इकट्ठा हुए हैं और सबको चलना है। और 3 लाख आदमी वहां पहुंच रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ 150-200 आदमी है, वहाँ 3 लाख आदमी रहेंगे और सबको जमीन का पर्चा दिया जाएगा। अगर पर्चा नहीं दिया जाएगा तो हम लोग जाम कर देंगे रोड को और किसी को नहीं आने देंगे, किसी को नहीं जाने देंगे। आइए, आगे आइए। आपको घर बचाना है ना? बचाना है, लड़िएगा ना। कल सबको हॉस्पिटल मोड़ पर चले के है ना। ये ना कि कोई कहेगा कि ये नहीं जाता है तो ये नहीं जाता है, सबको चलना है। महिला को लीजिए ना। ये बोलिए, आप बोलिए। यही है बुलडोजर बाबा का अत्याचार। नीतीश कुमार जी आप 10,000 रुपया दिए, 10,000 में घर तोड़ दीजिएगा। घर 10,000 में बनता है, कहाँ रहेगा ये लोग? घर टूट जाएगा। तो जैसे शिवनंदनपुर गांव में कह दिया गया कोची कि खाली कर दीजिए। 5 दिन में घर कहाँ से घर बना लेगा? अब 5 दिन में कैसे खाली कर देगा? अब 5 दिन में आप कहाँ से जमीन दीजिएगा? इसी लगी हम लोग आपका कल पुतला दहन करेंगे और पूरी तरह से विरोध करेंगे। और नहीं तो इन लोग को दीजिए एकदम पर्चा जमीन का, नहीं तो हम लोग कल पूरा नालंदा जिला जाम रहेगा। और हम लोग 3 लाख के टारगेट है, 3 लाख आदमी हम लोग पहुंचेंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूमिहीनों को पर्चा देना पड़ेगा। आइए, मैं कुछ महिला इधर जो कि बात कराने की कोशिश करता हूँ। बोलिए, क्या दिक्कत है?
हम लोग के घर द्वार रहना चाहिए। अच्छा कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा ढेर कमाए ले के कहाँ जाएंगे? सरकार दिया 10,000 तो 10,000 में ये लोग सुन लीजिए, कान खोल करके नीतीश चाचा, ये लोग आपको वोट दिए हैं, आपको विश्वास दिए हैं कि नीतीश जी मेरा जमीन बचाएंगे। अगर जमीन नहीं बचा तो आपका अगला साल एकदम विनाश है, अब कोई वोट नहीं देगा। इधर लीजिए महिला लोग को वोट नीतीश कुमार के केना दिलिए? वोट दिली तो मतलब कि उजड़ जीते उजड़ दिए। आइडियल कहाँ से काहे लगे लिए है? 10,000 5,000 में खरीदिए। जीविका दीदी को उजाड़िए देखें तो कैसे घर में बनते हैं। जाते होगा वहाँ जाके खुल रहा है। जीविका दीदी हकती हमरा जीविका दीदी बचाए हैं, वोट दिए हैं। जीविका दीदी के उजाड़ देते तो देखिए यहाँ पे काफी संख्या में पहुंचे हैं लोग और सबको हॉस्पिटल मोड़ चलना है और हम लोग जाम कर रहे हैं। बोलिए नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार होश में आओ, बुलडोजर बाबा होश में आओ, आर चौधरी मुर्दाबाद, आर चौधरी मुर्दाबाद, सभी को जमीन देना होगा, सभी को 3 डिसमिल का पर्चा देना होगा, सबको चलना है कल। जी हाँ, तो देखा आपने, ये दर्द है उन पासवान समाज के लोगों का जिनके घर पर बुलडोजर की तैयारी हो गई है। ये दर्द उनका छलक कर बाहर आया है जिन्हें नोटिस भेजा गया है इस ठंड के मौसम में कि उन्हें घर को खाली करना होगा, और अगर घर खाली नहीं करते हैं तो 4 दिनों के अंदर उनके घर पर बुलडोजर चल जाएगी। 8 घरों को तोड़ा जा चुका है, लोग दहशत में है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान बैठक कर रहे हैं और इसको लेकर कुंदन पासवान कल ही दिल्ली पहुंचे हैं। चिराग पासवान को तमाम मुद्दों की, तमाम बातों की जानकारी दी है और अब आदेश पारित होने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान एक्शन में आ गए हैं। चिराग पासवान बिहार में ही नहीं बल्कि देश में पासवान समाज का नेता के रूप में माना जाता है और चिराग पासवान हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अगर पासवान समाज के लोगों को सताया जाएगा, उनके हक और अधिकार को छीना जाएगा तो ये उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। वो ऐसे में केंद्र की कुर्सी को भी लात मार सकते हैं। इसको लेकर चिराग पासवान कई बार मंच से ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन अब जब पासवान समाज पर संकट आया है तो पासवान समाज एकजुट हुआ है। साफ तौर पे ऐलान किया है कि हमने एनडीए को वोट किया था, उसका सजा अब हमें मिल रहा है और उस सजा में नीतीश कुमार ने फैसला सुना दिया कि बुलडोजर से अब हमारी घर को तोड़ी जाएगी। तो ये बात चिराग पासवान को मंजूर नहीं है और इसको लेकर चिराग पासवान मोर्चा खोल दिए हैं। बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी जो है उन पासवान समाज के लिए भी आने वाली है और इसको लेकर दिल्ली में बैठक तो चल ही रही है, लेकिन नालंदा में बवाल देखने को मिल रहा है और ये पूरा बवाल आधी रात को हो रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।